Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 42. आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. ये है आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 100. शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. अब देखो, आप सब मुझे पता है इस वीडियो को देखते ही शॉक हो जाओगे और ऐसे बोलोगे कि सर आप तो प्लानिंग की बढ़ाई कर रहे थे, प्लानिंग की तारीफ कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, प्लानिंग ये प्लानिंग वो, फिर लिमिटेशंस कहां से? और अगर लिमिटेशंस है तो फिर पढ़ना ही क्यों? तो देखो यार माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जिस चीज की एडवांटेजेस होती है कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. ठीक है, और डिसएडवांटेजेस पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप इन डिसएडवांटेजेस को कंप्लीटली इरेडिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन न्यूट्रलाइज करके पर्टिकुलरली किसी चीज की एडवांटेज को ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से उठा पाओ. आया समझ में? तो चलो शुरू करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. तो देखो, फर्स्ट क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. प्लानिंग क्या होता है ना, एक बार प्लान बन गया ना और आपने उस प्लान पे मेहनत करनी स्टार्ट कर दी तो फिर क्या होता है, आप उसके आगे मूव ऑन नहीं कर सकते. फिर आपने सुना होगा ना, आपके दोस्त कहते हैं कई बार जब प्लान चेंज करने की बात आती है, क्या यार इतनी मेहनत की थी प्लानिंग में, अब सब बर्बाद हो गया, धत, है ना. सो द बेसिक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. देखो ये इसकी एडवांटेज भी है कि प्लानिंग है ना रिजिड होती है तो ये आपको बेनिफिट भी देगी, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस हल्के से भी बदल गए तो फिर क्या होगा, आपका प्लान फेल हो जाएगा. हैशटैग पर ध्यान दो. Once plans created, managers may not be in a position to change. एक बार अगर प्लान बना दिया है ना, एक बार जो टॉप लेवल ने प्लान बना दिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुन सकते. सो क्या होगा, हर एक बंदे को उस प्लान को परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना. और अगर हम परफॉर्म करते गए, सडनली मान लो कोई सर्कमस्टांस में चेंज आ जाता है. सर्कमस्टेंस में चेंज क्यों आएगा यार? बहुत सीधी सी बात है, प्लानिंग में आप सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो, फ्यूचर बता सकते हो क्या आप? ठीक है, तो जब सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ जाएगा तो आपका प्री डिसाइडेड प्लान फेल हो जाएगा. चेंज सर्कमस्टेंस में फेल प्री डिसाइडेड प्लान. एग्जाम्पल बहुत अच्छा है मेरे पास. रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था टाटा नैनो. सुना होगा ना आपने, लखटकिया कार के जिसे कहते थे, है ना, लैख वाली कार, है ना. तो क्या हुआ कि टाटा नैनो ने सिंगुर में, वेस्ट बंगाल के सिंगुर में अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया. वहां पे उन्होंने सारी मशीन सब सेटअप कर दी थी 2007 में. ठीक है, मशीन सेटअप हो चुकी थी और 28 मंथ्स लगे थे उस प्लांट को इंस्टॉल करने में वहां पर, है ना. सारा टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो चुका था. लेकिन क्या हुआ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. पर्टिकुलरली ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. 25 डे के वो अनशन पर, भूख हड़ताल पर वो गई थी. बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वाले, एनवायरमेंट वाले उनके साथ हो गए थे, रतन टाटा के अगेंस्ट हो गए थे. क्योंकि सिंपल रीजन ये था कि वो जो लैंड था जो सैंक्शन किया गया था रतन टाटा को, वो एक्चुअली एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड था. और बहुत सारे पीजेंट्स और फार्मर्स ये चाहते थे कि अगर उस लैंड पर प्राइवेट फर्म को दे दिया गया तो फिर एग्रीकल्चर कहां होगा. तो बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज भी सामने आ गए थे. ठीक है, तो जब इतना सब कुछ हुआ तो फाइनली 2008 में, आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट अ ईयर इन सिंगूर, रतन टाटा को ये डिसाइड करना पड़ा कि उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा. अपना जो प्लांट है वो अब वो यहां से लेकर के चले जाएंगे. तो अब समझो इस चीज को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 28 मंथ्स बर्बाद किए थे इसके इंस्टॉलेशन पे. सारी मशीनरीज लग चुकी थी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, लेकिन सर्कमस्टेंस में बदलाव आ गया, उनको वहां से हटना पड़ा. फिर ऑब्वियसली मिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट टाइम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उन्होंने सुस्वागतम करके एक ईमेल भेजा था रतन टाटा को और उनको इनवाइट किया था कि आप आइए यहां पर और कीजिए टाटा का प्लांटेशन. वो उन्होंने किया भी, लेकिन एक बार के लिए तो सारा का सारा जो उनकी प्लानिंग की रिजिडिटी की वजह से क्या हुआ, सारा पैसा उनका बर्बाद हो गया. सो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. यार एक बार अगर प्लान बन गया तो आपको उस पर काम करना पड़ता है, और जब आप काम कर रहे हो और सर्कमस्टांसेस बदल जाएं तो फिर हो सकता है कि आपके फेवरेबल आउटकम्स नहीं हो. ठीक है. दूसरा, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट. डायनेमिक एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ, पहले तो डायनेमिक वर्ड का मतलब समझो. डायनेमिक वर्ड का मतलब समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, वेयर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, इट इज डायनेमिक.
तो यहाँ पे किस एनवायरमेंट की बात हो रही है? बिजनेस एनवायरमेंट की बात हो रही है। हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। हैशटैग पर ध्यान दो, बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी डायनेमिक, हर समय बदलता रहता है। सो क्या होता है कि प्लानिंग हम लोग करते हैं प्रिडिक्शन लगा करके, अजम्पशन लगा करके कि भाई हम लोग फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा और हम ऐसा ऐसा करेंगे। मान लो अगर हल्का सा भी चेंज आ गया सो क्या होगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो हैशटैग पर ध्यान दो, बिकम्स डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस। बिजनेस एनवायरमेंट को आप कितना ही अच्छे से प्रिडिक्ट कर लो, कितना ही आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो, लेकिन यहां तो एकदम से चेंज आता है और यहां पे जैसे ही चेंज आ गया वो क्या होता है, आपका प्लान फेल हो जाता है फिर। सो कांस्टेंट चेंजेस जो होते हैं ना एनवायरमेंट में, उससे क्या होता है, प्लान कभी भी सक्सीड नहीं हो सकता। देखो हैशटैग पर ध्यान दो, कांस्टेंट चेंजेस डज नॉट इक्वल टू प्लान सक्सेस। अगर प्लान को सक्सीड होना है तो चेंजेस नहीं होने चाहिए, और चेंजेस तो होंगे ही होंगे। इट इज द लॉ ऑफ नेचर, इट इज द लॉ ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ऑल्सो, कि यहाँ पे एक ही चीज श्योर है कि यहाँ पे कुछ भी श्योर नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, प्लानिंग तो आपने एक चीज सोच के की होती है, अब वो चीज नहीं होकर के कुछ और हो जाए तो डायनेमिक एनवायरमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं कर सकती है। लाइक एग्जाम्पल, किसने सोचा था यार कि लॉकडाउन आएगा, है ना, और हमें घर पे बैठना पड़ेगा 3-3, 4-4 महीने, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो किसी पर्टिकुलर मैनेजर ने मिड मार्च में ऑर्डर दिया हो अपने एम्प्लॉयज को कि हम बहुत स्ट्रांग प्रोडक्शन करने वाले हैं, सेल्स टर्नओवर इंक्रीज करेंगे हम अप्रैल में, और उन लोगों ने सारे रिसोर्सेज खरीद लिए होंगे, सब कुछ कर लिया होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, अब नाउ थिंक, सबके सब घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा, और सोचो अगर वो जो प्रोडक्शन था चीज का, सोचो वो पेरिशेबल होता तो फिर पेरिशेबल होता तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती। सो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग डायनेमिक एनवायरमेंट में वर्क नहीं कर सकता। बिजनेस एनवायरमेंट डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, और जहां चेंज होता है वहीं प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। आया समझ में? देखो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग से इनोवेशन खत्म हो जाती है, क्रिएटिविटी मर जाती है। समझना कि हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि प्लानिंग ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग से ओवरलैपिंग नहीं होती, कोऑर्डिनेशन आता है ना, तो ये ठीक उसका ऑपोजिट है कि अगर एक तरफ प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन आता है तो दूसरी तरफ ये होता है कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। ये हेनरी फायोल के प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव की तरफ भी हिंट करता है कई बार। समझना, ऑल द एम्प्लॉय स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। एक बार प्लान बन गया तो सारे के सारे एम्प्लॉयज उस पर रिजिडली काम करने लग जाते हैं। दे बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स, बिना कुछ सोचे समझे अंधे बन के काम करने लग जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर कोई क्रिएटिव सजेशन, क्रिएटिव आइडिया किसी मैनेजर के पास होगा तो वो भी वो नहीं देता, वो ये सोचता है कि प्लान बन गया, चलो इसी पे काम करना है। याद है मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में क्या पढ़ाया था आपको कि एज एन एम्प्लॉय आप सजेशन दे सकते हो, लेकिन अगर एक बार टॉप मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड कर दिया तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में लिमिटेशन बन जाता है। ठीक है, अब देखो क्यों वो लोग सजेशंस नहीं देते, क्योंकि जब भी प्लान बन जाता है, हैशटैग पर ध्यान दो, गाइडलाइंस फॉर वर्किंग आर गिवन इन प्लान ओनली। प्लान में ही सारी की सारी गाइडलाइंस दी हुई होती है कि भैया कैसे काम करना है और क्या काम करना है। अब समझो, से फॉर एग्जांपल मैनेजर ने सोचा होगा कि ना रिसोर्सेज खरीद लेते हैं, हम प्रोडक्शन करेंगे, अप्रैल के मंथ में हमारी सेल्स टर्नओवर 20% इंक्रीज होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लो किसी एम्प्लॉय के माइंड में ये आया हो, वो न्यूज सुनता हो, अवेयर हो, ठीक है, या हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार बाहर अमेरिका में या इटली में रहता हो, तो उसे ये चीज पता हो कि लॉकडाउन जैसी चीज हो सकती है और इसका बहुत सीवियर इंपैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी पे, पर वो फिर भी सजेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्लान ऑलरेडी बन चुका है, उन्हें तो बस अंधा बन के उसको फॉलो करना है। आया आपको समझ में? सो प्लानिंग क्या करती है, क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देती है, एंड क्रिएटिविटी रिड्यूस होना इज नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आया समझ में? देन आगे मूव ऑन करते हैं। देखो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बहुत पैसा लगता है प्लानिंग पे। अब ऑपरेशनल एक्टिविटीज में तो पैसा लगता ही है बिजनेस में, मतलब प्रोडक्शन करने में, है ना, लेकिन अब प्लानिंग में भी बहुत पैसा लगता ही है। कैसे? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, हर कोई नहीं कर सकता। प्लान करने के लिए दिमाग चाहिए और हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, हर कंपनी क्या करती है, कंपनी हायर करती है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को, जो बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं और प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो उनको सैलरी देनी पड़ती है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल होते हैं।
ठीक है, और माइंड इट, उनकी जरूरत भी नहीं है कहीं। अगर जैसे आप सोल प्रोप्राइटर की बात करोगे तो वो कौन से भाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करता है आगे प्लान करने के लिए? तो हो सकता है समटाइम्स वी डू नॉट नीड द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, बट क्योंकि हम प्लानिंग करके चलते हैं तो हमें स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेशन के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। देन प्लानिंग क्या होता है, सैलरी तो देता ही देता है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को, है ना, उसके अलावा बहुत सारा टाइम और पैसा लगता है फैक्ट्स को ढूंढने में, फिगर्स को खोजबीन करने में, सर्चिंग आउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत पैसा लगता है प्लानिंग में। प्लानिंग इज नॉट दैट इजी। अगर प्लानिंग में पैसा नहीं लगता तो हर कोई बहुत अच्छे से अच्छे स्ट्रेटेजीज बना लेता। आया आपको समझ में? सो द बेसिक पॉइंट इज प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स तो अच्छा पैसा मांगते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एक तो आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं कि क्या क्या रास्ते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को चलने के। देन आप उन सबको इवेल्युएट करते हो कि कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। फिर सारे इवेल्युएशन के बाद फाइनली आप एक सेलेक्ट करते हो। ठीक है, सो हैशटैग पर ध्यान दो, लॉट ऑफ टाइम स्पेंट इन डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्लानिंग प्रेमाइसिस पे बहुत सारा टाइम जो होता है वो वेस्ट होता है। प्रेमाइसिस मतलब असम्पशंस, यानी कि फ्यूचर को अज्यूम करने में, प्रिडिक्ट करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऐसे ही एकदम से नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे मान लो आपको मूवी देखने जाना है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपने आसपास के रेडियस में 3-4 किलोमीटर के रेडियस में सारे थिएटर्स देखोगे। देन इवेल्युएट करोगे एक एक को कि किस किस का शो टाइम हमारे शो टाइम से मैच करता है, हमारे टाइमिंग से मैच करता है। देन किसमें कितना ज्यादा पैसा है कि लग रहा है टिकट का, नहीं लग रहा है, वो सब देखोगे। इतना दिमाग लगाने के बाद यार फाइनली एक आप थिएटर चूज करते हो। सो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है यहां पर। ठीक है, और इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूं, प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसे? हैशटैग पर ध्यान दो, अवॉइड प्लानिंग इन प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजन। कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इवन किसी सिंगल इंडिविजुअल को बहुत जल्दी प्रॉम्प्ट और इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है जहां पे टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता, वो लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, वो लोग प्लानिंग को अवॉइड करते हैं। प्लानिंग इज ऑलवेज अवॉइडेड वेन एवर यू आर टेकिंग हैस्टी, प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजंस। समझ में आया? सो ये प्रूव करता है कि प्लानिंग जो है ना यार, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यहां बहुत टाइम वेस्ट होता है। आया समझ में? देन देखो नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। यार ये बहुत ज्यादा पेनफुल लिमिटेशन है कि यार आप ना प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स भी हायर कर रहे हो, सारे ऑल्टरनेटिव्स भी आप फाइंड कर रहे हो, उनको इवेल्युएट भी करते हो, बहुत दिमाग लगाते हो, पैसा भी खर्च हुआ, टाइम भी, एफर्ट्स भी, लेकिन उसके बाद भी प्लानिंग की कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये सक्सेस लेकर के आएगा। ठीक है, देखो इस पॉइंट को समझना, हैशटैग पर ध्यान दो, टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्री टेस्टेड प्लान्स। मैनेजर्स की क्या आदत होती है ना, मैनेजर्स भी कभी कभार फिर कामचोर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार पहले हमने प्लान किया था, इतनी मेहनत की, है ना, और वो प्लान सक्सेसफुल हुआ, तो फिर दोबारा क्यों मेहनत करना है, वापस वही प्लान यूज कर लो। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि कोई पास्ट में सक्सेस हुआ प्लान प्रेजेंट में भी सक्सेसफुल हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है। हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट उस टाइम आपके लिए फेवरेबल रहा हो, अभी नहीं है। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ बेस फॉर फ्यूचर। ये चीज है कि प्लानिंग क्या करता है, आपके फ्यूचर के लिए एक बेस प्रोवाइड जरूर करता है, बट फ्यूचर कोर्स के लिए प्लानिंग कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सो अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि भाई पिछली बार ये प्लान सक्सीड हुआ था, इस बार भी हो जाएगा, सो प्लानिंग गारंटी सक्सेस की नहीं लाता। कोई क्लास बहुत बोरिंग लग रही है आपको स्कूल में, तो आप वॉशरूम करने के बहाने से, वॉशरूम जाने के बहाने से चले गए आप, है ना, अब पूरे स्कूल में घूम रहे हो, देख रहे हो कितने पौधे हैं, कितने पेड़ हैं, कितने ट्रीज हैं, कितनी घास ग्रो हो गई है ना, पियोन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर आराम से पीरियड एंड होते होते आप आते हो क्लास में। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, आप सब अगर ये करते हो तो लेकिन मेरे को एक बात बता दो, ये प्लान हर बार सक्सेसफुल होगा क्या? अगर एक बार सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरी बार भी आप निकल गए। पहली बात तो आपको परमिशन देंगे नहीं टीचर्स आर ऑल्सो स्मार्ट इनफ। मान लो परमिशन दे दी और आपको रास्ते में कहीं प्रिंसिपल मिल गया तो फिर क्या होगा, है ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। सो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आया समझ में? देखो लास्ट लिमिटेशन क्या है प्लानिंग की, प्लानिंग लैक्स एक्यूरेसी और लैक ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब एग्जैक्टनेस, ठीक है, 100% करेक्ट। सो देखो फ्यूचर क्या है, प्लानिंग बेसिकली क्या है, फ्यूचर पे बेस्ड है।
और फ्यूचर किसी को नहीं पता एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होगा। हम लोग सब सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, फोरकास्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारी अजम्पशंस लगाई जाती हैं, बहुत सारे प्रीमाइसेस बैठाए जाते हैं प्लानिंग को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। लेकिन मुझे एक बात बता दो, दुनिया का कोई भी एक ऐसा इंसान बता दो जो 100% बता दे कि अजम्पशन सही होगी। ऐसा एक बंदा भी आपको नहीं मिलेगा। सो प्लानिंग टोटली अजम्पशन पर बेस्ड है और अजम्पशंस एक्यूरेट नहीं होते हैं। अजम्पशंस तो सिर्फ अजम्पशंस ही होते हैं। सो अगर अजम्पशन आपका सही हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अजम्पशन फेल हो गया तो पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी, पूरी मेहनत फेल हो जाएगी। क्या रतन टाटा ने प्लानिंग नहीं की होगी सिंगुर जाने से पहले? बिल्कुल की थी। लेकिन क्या उनको सपने आ रहे थे कि ऐसा होगा कि है ना, एक बार तो रेड टैपिज्म करके आपको बुला लिया जाएगा, वहां पे इन्वाइट कर लिया जाएगा और फिर एकदम से गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट हो जाएगी? मानो या ना मानो, ये बात तो सच है ना कि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के रतन टाटा सिंगूर पहुंचे ही नहीं होंगे, है ना। तो प्लानिंग क्या है, कितनी ही कर लो, बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, 100% ये गारंटी नहीं दे सकता कि प्लान सक्सेसफुल होगा। पसंद आया हो आपको मेरा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। और नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेरी पोस्ट कर देना, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच माय फैन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।